जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं जून के महीने में एक अद्भुत घटना घटने वाली है, यानी 29 जून 2024 को शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं, यानी उल्टी चाल उनकी चलने वाली है, यानी उल्टी गति में वो चलने वाले हैं और 15 नवंबर 2024 तक वो वक्री ही रहेंगे, यानी 139 दिन शनिदेव वक्री रहेंगे। कुछ राशियों को वर्ग के लिए ये वरदान साबित होगा, माला माल कर देंगे। इसके बारे में भी इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। सबसे पहले शनि के मंत्र के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। ओम नीलांजनम समावासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंग संभूतम तम नमामि शनिश्चरम, यानी शनिश्चर या शनिदेव भगवान हमारे जितने भी व्यूअर हमारा यूट्यूब कार्यक्रम, फेसबुक कार्यक्रम देखते हैं, उन पे कृपा बरतना और उनके जो भी काम सार्थक नहीं हुए उन कामों को सार्थक करना, यही हमारी शनिश्चर देव से प्रार्थना है। चलिए, सबसे पहले आपने बहुत सुना होगा वक्री हो गया, वक्री हो गया, वक्री हो गया, ये ग्रह वक्री, वो ग्रह वक्री, अलाना वक्री, ढिमकाना वक्री। आखिर ये वक्री होता क्या है, इसके बारे में मैं दर्शकों को पहले हम जानकारी देंगे, फिर उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। तो वक्री ग्रह कैसे होता है, ये आप एक मानचित्र में देख रहे हैं, जहाँ पर आप देख रहे हैं वक्री ग्रह में कभी भी ग्रह उल्टा नहीं जाता है, उसकी चाल धीमे हो जाती है, जैसा कि आप मानचित्र के अंदर, आप ग्राफिक के अंदर देख रहे हैं। और यहाँ से शनि के रोटेशन के बारे में आपको समझ में आ रहा है। देखिएगा, शनि के वक्रत्व के बारे में समझ में आ रहा है कि पहले शनिदेव आगे थे, फिर पृथ्वी आगे हो गई, वो थोड़ा धीमी चाल से चलते हैं। जैसा कि आप कभी ट्रेन में अगर आपने सफ़र किया है और दूसरी जब ट्रेन आती है तो क्या होता है, एक ट्रेन मोशन होता है, आपको जिस ट्रेन में आप बैठे हुए होते हैं आपको पीछे ऐसा लगता है कि हमारी ट्रेन पीछे जा रही है। एक्चुअल में वो आपकी ट्रेन पीछे नहीं जा रही होती, उसकी जो स्पीड होती है वो धीमे होती है और आगे वाली की तेज होती है, तो आपको पीछे का मोशन नज़र आएगा। इसको हम ट्रेन मोशन कहते हैं। तो ऐसा ही वक्रत्व है, जब हम पृथ्वी से देखते हैं शनिदेव को तो पीछे जाते हुए नजर आते हैं, बल्कि वो धीमी गति में होते हैं। इसी को वक्री कहा जाता है। और वक्री का क्या रिजल्ट रहता है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। हमने ये तो जान लिया कि वक्री ग्रह कैसे होता है। मित्रों, अब वक्री के बारे में बहुत से आचार्य पंडितों के अलग अलग मत हैं। इनफैक्ट जर्नल में भी अलग मत है, किताबों के अंदर भी बड़ा कन्फ्यूजन है, अलग अलग मत है। कोई कहता है कि जब कोई भी ग्रह वक्री होता है तो सबसे ज़्यादा शुभ फल देता है। कोई विद्वान कहता है कि जब कोई भी ग्रह वक्री होता है तो सबसे ज़्यादा अनिष्टकारी होता है, सबसे बुरा रिजल्ट देता है। आखिर शास्त्र क्या कहते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। शास्त्र में एक सूत्र लिखा है, यदा क्रूर ग्रह वक्री अतिचारी तु सौम्य का। यदि क्रूर ग्रह वक्री होता है तो वो खराब होता है, अतिचारी तो सौम्य का। अतिचारी जो ग्रह होता है वो सौम्य फल देता है, अच्छा फल देता है। अब वो क्या फल देता है, पीड़ा व्याधि भयम तत्र दुर्भिनिक्षम राज्य विग्रहम, यानी कि पीड़ा व्याधि भयम तत्र, यानी कि पीड़ा देता है, रोग में बीमारी देता है, राज पीड़ा देता है, और राज्य विग्रहम यानी घर से दूर करा देता है जब भी ग्रह वक्री होता है और वो खराब रिजल्ट देता है। लेकिन क्रूर ग्रह जब भी वक्री, जैसे शनि वक्री हो गया, मंगल वक्री हो गया, हमेशा बुरा फल नहीं देता है। मित्रों, कभी वो अच्छा भी फल देता है। बहुत सी कुंडलियों में मैंने भी देखा और 27 साल के एक्सपीरियंस में कि शनि अगर खराब वक्री होता है तो बहुत बार जैकपॉट खोल देता है, काफ़ी अच्छा वो वक्री के समय पे अच्छा रिजल्ट देता है। इसी प्रकार से क्रूर ग्रह जब वक्री होता है तो बहुत बार क्या होता है कि वो भी बहुत अच्छा फल नहीं, बहुत ख़राब फल देता है। तो क्या इसका सही पैमाइश है, जो शास्त्र में जो श्लोक लिखा है वो भी कहीं ना कहीं पर सटीक होता है, कहीं पर नहीं होता है। तो उसके निर्णय के लिए हमें शनि वक्री अच्छा फल देगा, खराब फल देगा, शनि ही कैसा फल देगा, इसके लिए एक सारणी होती है जो आपके सामने दी गई है। यानी इसमें स्वर्ण, रजत, ताम्र और लोहे के पाद हैं। जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसके पाए देखे जाते हैं, इसी प्रकार से शनि जब मूवमेंट करते हैं तो शनि का भी पाए होते हैं। पहले स्वर्ण पाए से आपकी जन्म राशि से
एक पहले भाव, छठे भाव, 11वें भाव में शनि विद्यमान होते हैं तो कहीं ना कहीं ये स्वर्णपाद होता है। चांदी का पाया, रजत पाद आपकी राशि से 2, 5, 9 भाव के अंदर यदि शनि विद्यमान होते हैं तो वो आपका रजत पाया होता है। ताम्रपाद के बारे में बात करें, आपकी जन्म राशि से 3, 7, 10वें भाव में शनि बैठा हो तो ये चांदी का पाया है। लोहापाद यानी लोहे के पाए के बारे में बात करें, आपकी जन्म राशि से 4, 8, 12 के अंदर अगर शनि गोचर में विद्यमान होते हैं तो ये लोहे का पाया है। तो इससे हम इस कैलकुलेशन से, इस पाए की कैलकुलेशन से हम ये सटीकता से जानते हैं कि शनि अच्छा फल देंगे, बुरा फल देंगे, कैसा फल देने वाले। सबसे पहले हमें शनि के बारे में, वक्रत्व के बारे में जानने से पहले मित्रों हमें भूतकाल में प्रवेश करना होगा, तभी आप लोगों को सटीक जानकारी मिलेगी। तब राशि के बारे में भी चर्चा करेंगे। देखिएगा 17 जनवरी 2023 में जब चिड़िया चहचहा रही थी, बादल गड़गड़ा रहे थे, उस समय पे 17 जनवरी 2023 में शनि देव कुंभ राशि में उन्होंने प्रवेश किया और कुंभ राशि में 29 मार्च 2025 तक रहने वाले हैं। यानी 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में रहने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं मेष, सिंह और धनु राशि पे लोहे का पाया लगा, यानी इनको आर्थिक परेशानियां शुरू हो गई, तनाव शुरू हो गया, कार्य में बाधा शुरू हो गई और हर प्रकार का चाहे शारीरिक, मानसिक, वैवाहिक कष्ट आपको सहना पड़ा। यानी ये 3 राशियां ऐसी है, मेष, सिंह और धनु, इनके ऊपर तो कष्टकारी समय रहा। इसी प्रकार से दूसरी राशि के बारे में बात करें तो वृषभ, कन्या और कुंभ राशि पे तांबे का पाया लगा, कहीं पर खराब, कहीं पर अच्छा रहा। यानी करियर के लिए अच्छा है, पद प्रतिष्ठा के योग बनाए, विदेश की यात्रा के योग बनाए, अच्छा धन लाभ के योग बनाए, भूमि वाहन का योग ये जो ताम्र का पाया है इसने बनाया, वो भी 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025। लेकिन दाम्पत्य जीवन में के लिए बिल्कुल खराब है, यानी पति पत्नी को अलग कर सकता है, उनमें मनमुटाव डाल सकता है, कुंवारों की शादी रोक सकता है। यानी प्रेम संबंध या वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा ये इसका रिजल्ट नहीं रहा। इसी प्रकार से मिथुन, वृश्चिक और मकर राशि पे सोने का पाया लगा, जो कि अमूमन खराबी होता है। सरकारी नोटिस, सरकारी कामों में रुकावट, खर्च में वृद्धि, करियर में बाधा का सामना इन 3 राशियों को, मिथुन, वृश्चिक और मकर राशि को करना पड़ा। इसी प्रकार से चौथी राशि के बारे में बात करें तो कर्क राशि, तुला राशि और मीन राशि, इनका रजत का पाया है, यानी इनके लिए अच्छे बुरे दोनों प्रकार के अनुभव लाने वाला शनि 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक रहने वाला है। यानी स्थान परिवर्तन का योग बना, यानी कि आपने या तो नौकरी चेंज की या कहीं ना कहीं अपने घर को चेंज किया। साथ ही साथ नौकरी के लिए थोड़ा अच्छा रहा, नौकरी में प्रेशर तो जरूर रहा लेकिन पद वृद्धि भी रही। भूमि वाहन का योग बना, अच्छा धन लाभ मिला, लेकिन तनाव और प्रेशर बहुत ज़्यादा रहा और पारिवारिक और मामलों में या पर्सनल रिलेटेड मामला, पति पत्नी में मानसिक तनाव या अलगाव की सिचुएशन भी रही। यानी अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का फल आपको मिला। यानी ये जो 4 पाए हैं इसका फल आपको मिला। अब डिटेल में जानते हैं मित्रों कि 12 राशियों पे शनि वक्री का क्या प्रभाव होगा। इससे पहले अगर आपने पास्ट नहीं देखा और सीधा वक्री पे पहुंच गए तो आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। पहले हम पीछे से गए हैं, अब आगे के बारे में चर्चा करते हैं। पूरा कार्यक्रम जरूर देखिएगा। चलिए जानते हैं अब सिंह राशि पे वक्री का क्या प्रभाव रहेगा, सिंह राशि वाले पे शनि वक्री का क्या असर रहेगा। पहले तो हमने पूरी राम कहानी आपको बताई है कि सिंह राशि की भूतकाल से और वर्तमान तक क्या स्थिति चल रही है और इसमें अब वक्री जो शनि 29 जून से होने वाले हैं इसका क्या प्रभाव रहेगा। देखिएगा सिंह राशि की कुंडली आपके सामने आ रही है। आपके सप्तम भाव में शनि वक्री होने जा रहे हैं, यानी 29 जून से लेकर 15 नवंबर तक शनि की उल्टी चाल रहेगी। कहीं ना कहीं ये स्थिति बहुत अच्छी है, कहीं ना कहीं ये स्थिति बहुत आपको प्रखर बनाएगी। कहीं ना कहीं ये स्थिति से कहा जाता है ना, कर लो दुनिया मुट्ठी में, यानी स्थिति बहुत अच्छी है। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपके मैक्सिमम काम सफल होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि सप्तम में शनि वक्री आपको श्रेष्ठ फल देगा। पहला
क्या फल देगा सप्तम में शनि वक्री? सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन का भी होता है, सप्तम भाव पार्टनरशिप का भी होता है, सप्तम भाव व्यापार का भी होता है। तो पहला चीज़, सप्तम में शनि वक्री होने से जो आपके सरकारी जो काम रुके हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट रुके हुए हैं या कोर्ट का केस से रिलेटेड आपको रिजल्ट मिलेगा। कोर्ट केस या सरकारी काम आपके अचानक बनने लग सकते हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। शादी विवाह का अगर देखा जाए का योग आपका बनेगा। शादी विवाह में कोई अड़चन चल रही है, पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका में बन नहीं रही है, तो यहाँ पर ऐसी स्थिति है शनि सप्तम में वक्री होने से स्थिति में सुधार होगा। शादी के योग आपके बनेंगे। या फिर संतान संबंधी कोई इशू चल रहा है तो संतान से भी संबंधित काम यहाँ पर आपको उसकी गुड न्यूज़ सुनने को दिखेगी। साथ ही साथ विदेश संबंधी यात्रा करना चाहते हैं, विदेश में कुछ अप्लाई किया हुआ है, तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। सप्तम भाव में पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। साथ ही साथ जैसा मैंने बताया सप्तम भाव व्यापार का होता है, तो नए काम में आप या तो इन्वेस्ट करेंगे सिंह राशि वाले, या फिर कुछ ऑनलाइन सीखेंगे। कहीं ना कहीं आपके पढ़ने लिखने के दिन अब शुरू हो जाते हैं, यानी 29 जून से 15 नवंबर के बीच में आप कुछ पढ़ेंगे, कुछ एक्सपीरियंस एक्सपर्ट से सीखेंगे और नौकरी और व्यापार में आपको कोई ना कोई ज़बरदस्त लाभ 15 नवंबर तक मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो कुल मिला के थोड़ा मेहनत तो सिंह राशि को करनी है। बैठे बैठे कुछ नहीं मिलेगा, दिमाग दौड़ाना पड़ेगा और पैर दौड़ाने पड़ेंगे, लेकिन आपको पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ से अब मिलना शुरू होंगे। शनि की तीसरी दृष्टि आप देखेंगे ना, शनि सप्तम भाव में बैठे हैं, इसकी तीसरी दृष्टि 1 नंबर पे, यानी कि शनि की जो तीसरी दृष्टि आपके 9वें भाव में बैठी है। तो सबसे पहला विद्यार्थियों को श्रेष्ठ रिजल्ट सिंह राशि वालों को मिलेंगे। यदि विद्यार्थियों ने कहीं इंस्टीट्यूट में अप्लाई किया है तो उनको वहाँ से गुड रिजल्ट मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए ये स्थिति 15 नवंबर तक बहुत अच्छी है। साथ ही साथ विदेश से संबंधित या इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित आपका काम है तो वो आपको डील मिल सकती है। विदेश जाना चाहते हैं, विदेश के लिए अप्लाई किया है तो वहाँ पर आपको कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है। तो ये 9वां भाव कहीं ना कहीं आपको अच्छा रिजल्ट और स्टूडेंट को अच्छा रिजल्ट देगा। साथ ही साथ शनि की सप्तम दृष्टि आपकी राशि पे बैठी है, यानी आपकी राशि पे शनि वक्री बैठा है, तो नया कुछ सीखने को आपको मिलेगा। यानी कि आप कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, किसी चीज़ में आपकी लगन बढ़ जाएगी, अचानक ही आप अपने कुछ पढ़ने लिखेंगे, कुछ सीखने लगेंगे, यानी आपको जिज्ञासु बना देगा शनि जो है सिंह राशि वालों को। साथ ही साथ अपने अंदर आप बड़ा परिवर्तन लाएंगे, अपने लुक्स में परिवर्तन लाएंगे। कुछ लोग बड़ी दाढ़ी रखेंगे, कुछ लोग दाढ़ी कटाएंगे, तो लुक्स के अंदर, वाणी के अंदर आपके चेंज आएगा। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी ये जो शनि वक्री के कारण परफेक्ट कुछ ना कुछ परिवर्तन आ रहा है। शनि की 10वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव में, जहाँ 8 लिखा है ना, सप्तम भाव से वो चतुर्थ भाव में यानी आपके सुख भाव को देख रहे हैं, तो ये प्रॉपर्टी का भी भाव है। तो कहीं ना कहीं सिंह राशि का 15 नवंबर तक भूमि या वाहन खरीदने के योग है, या प्रॉपर्टी से संबंधित कोई उलझन चल रही है वो सॉल्व होगी। प्रॉपर्टी खरीदने के, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के योग बनते हैं। धन और काम में अच्छी खासी आपकी वृद्धि होगी। तो कुल मिला के सिंह राशि के लिए शनि वक्री होना वरदान की तरह साबित होगा। यानी कि मेहनत आपको करनी पड़ेगी, लेकिन आप कर लो, दुनिया मुट्ठी में कर सकते हो। यानी आपके लिए ये बड़ा अच्छी स्थिति रहेगी 15 नवंबर तक, यानी 139 दिन आपके लिए अच्छी है। बस आपको मेहनत करनी है, शनि की उपासना करनी है, याद रखिएगा। इस कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।